पीडीएम और मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले शर्मनाक हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इन हमलों का वाहिद मकसद इंतखाबात से फरार है, इसके लिए आइन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करनी पड़े। पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज हो जाए। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट में उनका कहना था कि आपकी चीखें गलत नहीं, क्योंकि आप अपने गॉडफादर और उनकी बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह बने। मजीद लिखा, अब आप देखेंगे कि बिगड़ी हुई शहजादी आपको कैसे मान देती है। आप जैसे प्यादे गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। ये चोर डाकू का बयान अब पिट चुका। टांग का प्लस्तर अब तुम्हें मजीद नहीं बचाएगा। मर्द बनो और कानून का सामना करो। मुल्क आईनी, सियासी, माशी बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन बहरानों से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीर से खिताब। इमरान खान पर तनकीद करते हुए बोले, साबिक वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे। हम तो ऐसी सियासत का सोच भी नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा बेनजीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। मजीद बोले, IMF से सख्त मुआहदा करने वाला अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक असखुद नोटिस हुक्मरान इत्तेहाद का। असखुद नोटिस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JOI की फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त दायर। केस की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सूबों में इंतखाबात से मुतालिक असखुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन भोन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर को वकील नामजद कर दिया। 17 रुकनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में से 9 अरकान ने एहसन भोन के हक में करारदाद पास कर दी। FIA ने इमरान खान के तिब्बी मायने के लिए पेम्स या पॉली क्लिनिक बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की जमानत में तौसी की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। अबूरी जमानत मिलने के बाद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे, ना ही तफ्तीश के लिए ताउन कर रहे हैं। पेम्स या पॉली क्लिनिक अस्पताल से तिब्बी मायना होना चाहिए। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में दायर दरख्वास्त का मतन ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म 28 फरवरी को तलब। फवाद चौधरी ने गिरफ्तार रहनुमाओं को अदालतों में पेश करने का मुतालबा कर दिया। एक पैगाम में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद कारकुनान मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। जेल भरो, जिंदान भरो। तहरीक इंसाफ का मकसद आवाम के सियासी और माशी हुकूक के लिए जद्दोजहद का शऊर है। फिस्ताई हुक्मरानों से आज़ादी हमारी मंजिल है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खड़ी होगी। जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है, मगर अफसोस तहरीक का ऐलान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। वज़ीर तलात शर्जीन में तहरीक इंसाफ पर तंज कहा कि PTI की सिंध में जेल भरो तहरीक के लिए भरपूर तैयार है। जेल जाने के लिए सिर्फ नाम लिखवाए, फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुहैया कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का माशी बहरान पर काबू पाने के लिए अखराजात में कटौती का ऐलान। कराची की इंतजामिया का किफ़ायतशारी मुहिम को अमली जामा पहनाने का फैसला। शहर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का नया हुक्मनामा जारी। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को खत भेज दिए। कराची में मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का हुक्मनामा। शहर गाइड का कारोबारी तबका परेशान, पहले ही कारोबार नहीं, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी। मार्केटें जल्द बंद करने से कारोबार मजीद मंदी में चला जाएगा, ताजिरों की दुहाई।
भाई हम तो वैसे ही परेशान हैं कारोबार के हवाले से। कारोबार है नहीं, कस्टमर है नहीं। अब आप 8:30 बजे बंद कर दें, 7 बजे कर दें, 6 बजे कर दें, बम गिरा दें और कुछ नहीं होना भाई। 70% मार्केट से कारोबार ख़त्म हो गया, 30% रह गया। कस्टमर आते हुए रोता है, बोलता है भाई इतनी महंगाई हो गई है। पाकिस्तान का IMF के साथ पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तेफाक। पॉलिसी रेट 2% तक बढ़ाया जाएगा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर भी ब्रीफिंग। मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते में महंगाई में 2.78% का इजाफा, मजमूई शरह 41.54% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, दूध, चीनी, दाल, चावल और दीगर अशिया समेत तकरीबन हर शय महंगी। खाने पीने की चीज़ें हैं उसको सस्ती करें, वरना हम रोडों पे निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि गरीब आवाम की पहुंच से ये बहुत दूर हो गई है। पिछला का हुक्मरान तो वो सही था इमरान खान, अभी इतना दुगने से दुगना महंगाई हो गया। हमारे आवाम की एक गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ दे, रोज़मर्रा खुरदरोश के अशिया जो सस्ता करे आवाम को, बस यही गुजारा है। महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। हैदराबाद में रोटी की कीमत में 5 और चपाती की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। रोटी 30 और चपाती 20 रुपए की हो गई। कसूर में चिंची रिक्शा के किराए बढ़ने से तलबा और तालबात परेशान। जहानिया में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 620 रुपए हो गई। बरखान अखबार कत्ल केस में अहम पेशा, बाजियाब खातून और बच्चे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। तमाम अफराद के बयानात कलमबंद। खान मोहम्मद मरी के अहलिया बच्चों के DNA के लिए नमूने ले लिए गए। डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक 50 साल गिरानाज के साथ ज्यादती नहीं की गई, सिर्फ तशद्दुद किया गया। खान मोहम्मद की 17 साल बेटी अनीस और 13 साल बेटों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। डॉक्टर आयशा ने मजीद बताया, बेटों के मुताबिक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन टेस्ट में शवाहिद नहीं मिले। DNA के लिए हासिल नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। CTD ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। कलअदम TTP के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। हमदुल्ला, उसामा, नज़ीर, हम्माद, अब्दुर्रहमान, अमानुल्लाह शामिल। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। कराची पुलिस ऑफिस हमला, दहशतगर्दों की गाड़ी के बारे में मजीद इंकशाफात। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी आखिरी मरतबा 2016 में फरोख्त की गई। CTD ने गाड़ी बेचने वाले शोरूम मालिक अशफाक का बयान रिकॉर्ड कर लिया। गाड़ी आखिरी मरतबा मोहम्मद शफीक नामी शख्स को बेची गई। खरीदो फरोख्त के माहिदे और दस्तावेजात न होने की वजह से तहकीकाती टीम को मुश्किलात का सामना। कराची में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में नाकाम। मंगोपीर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 25 साल अबुल हसन चल बसा। SHO मंगोपीर ने फरार होने वाले दोनों डाकुओं का पीछा किया। मुलजिमान ने जंगल में छुपकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। नॉर्थ नाजाबाद में चलती मोटरसाइकिल पर बैठी खातून से पर्स छीनने की वारदात। खातून बाइक से गिरकर जख्मी हो गई। तुर्की और शाम के ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 54,000 से भी तजावुज़ कर गई। तुर्की के सूबे नगदे में आज फिर ज़लज़ला आ गया। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ले से पहाड़ी इलाकों में तोदे गिरने से कई सड़कें बंद। शाम में इमदादी कामों की सुसरवी के बाइस हलाकतों में इजाफा। यूक्रेन की आवाम की मुश्किलात। आलमी ताकतें भी खित्ते के अमन की खातिर खामोश ना रह सकीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, सलामती काउंसिल को आर्जी या मशरूत जंगबंदी से धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। रूस की हिमायत करने वालों को अमन का मुतालबा नहीं करना चाहिए। चीन ने बयान में कहा, जंगबंदी के लिए जिम्मेदाराना और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। हथियार भेजने से बहरान बढ़ रहा है। यूक्रेन में अमन नहीं आएगा।
भारतीय न्यूज एजेंसी एनआई का झूठ बेनकाब आलमी खबर असरदार है। ईओटिसन फुल लैब का भारतीय मीडिया के मुंह पर करारा जवाब। भारतीय खबर एजेंसी को बैड सर्विस करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को एएनआई के जरिए जाली मवाद मीडिया पर वायरल किया जाता है। जाली एनजीओस के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात और मुज़ाहरे मुनक़िद कराए जाते हैं। जालसाजी, फेक न्यूज़ और झूठ के प्रचार में भारत का कोई सानी नहीं। भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भारत में मुगलों को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने पर फट पड़े। अपने रद्दअमल में कहा, अगर मुगल इतने ही जालिम थे तो उनकी मुखालफत करने वालों को चाहिए कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी तारीखी यादगारों को मुनहदम कर दें। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तालबात ने ताइक्वांडो, रस्साकशी और कल्चर यूनिट में सलाहियतों के जौहर दिखाए। साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर ने तालबात की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं, कौमी खेल की बहाली के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। बच्चों को कोई इंसेंटिव इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, कोई ऐसी जैसे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, इस तरह की कोई एकेडमीज़ इंट्रोड्यूस कराने चाहिए जहां बच्चों को एकेडमिकली आप लुक आफ्टर करें, स्पोर्ट्स गियर दें। मैं समझता हूं तब बच्चे वापस आ सकें। पाकिस्तानी फिल्में एक बार फिर आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने में कामयाब। 2 फिल्मों की कैंस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री। फिल्म नूर को सेहत की बेहतरीन फिल्म के अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया। फिल्म पहचान बेहतरीन इंसानी हुकूक की फिल्म की कैटेगरी में नामजद। और हर कौम की अपनी तहजीब, सकाफत और कौमी ज़बान होती है। कौमी ज़बान उसकी तर्जुमान होती है और कौमें ज़बान से ही पहचानी जाती हैं। आज के दिन उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया था, लेकिन अफसोस आज तक इस पर अमल दरामद ना हो सका।